Hello everyone, welcome back or welcome to our channel. In this video we are going to do MCQs, Sin Board. I think it's chapter number 20, reproduction के MCQs हैं. Solve करते हैं. Question number 1 वो कहता है ovarian cycle includes changes in ovarian follicles to secondary follicle and finally to ovarian cycle. यहाँ पे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात हो रही है. मेंस्ट्रुअल साइकिल को दो फेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है, ओवेरियन साइकिल और यूटेराइन साइकिल. तो ओवेरियन साइकिल के अंदर वो सारे चेंजेस को देखा जाता है जो ओवरी फॉलिकल ट्यूब के अंदर आ रहे होते हैं. ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो ओवेरियन फॉलिकल्स होता है, यानी कि ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ये फॉलिकल्स किसके अंदर तब्दील होता है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर और फाइनली किसके अंदर. तो बेसिकली इनके अंदर हमें पता है चेंजेस आता है. इनके अंदर पहले तो अपना oogenesis के थ्रू ओवम बनता है. ठीक है, और वो ओवम वगैरह फॉलिकल के अंदर बन रहा होता है. ये एक फॉलिकल है. ठीक है, फिर ये फॉलिकल कन्वर्ट होता है किसके अंदर, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर. और फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है ये रिलीज़ होता है आपकी फैलोपियन ट्यूब के अंदर. ये सेकेंडरी फॉलिकल आप कह सकते हो. इसके बाद जो चीज़ बनती है वो ग्राफियन फॉलिकल होती है. ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा ग्राफियन फॉलिकल. एक और चीज़, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर आपसे पूछ सकते हैं क्या होता है, कौन सा oogenesis का कौन सा स्टेप होता है, कौन सा सेल होता है. तो आप बोलेंगे सेकेंडरी oocyte. ठीक है, ऐसा ही होता है ना. ये हमारे पास पेरेंट सेल है oogoनियम से प्राइमरी oocyte बनता है. और यहाँ पे एक हमारे पास इस तरीके से एक पोलर बॉडी बनती है. फिर ये प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होता है सेकेंडरी oocyte के अंदर और फिर ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज़ होता है. जब यहाँ पे स्पर्म फर्टिलाइज करेगा सेकेंडरी oocyte को, तब ये फर्दर हमारे पास क्या होगा, डिवाइड होता है ooted के अंदर. और फिर यहाँ पे हमारे पास ओवम बनता है, एक ओवम बनता है और 3 पोलर बॉडीज बनती है टोटल. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पता होना चाहिए. एक और चीज़, यहाँ पे ना सिर्फ ग्राफिन फॉलिकल को वेसिकुलर फॉलिकल भी कहा जाता है. तो ऑप्शन नंबर डी टेक्निकली सही जवाब है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेल्स FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि रिलीज़ होता है आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी से, जिसको स्टिमुलेट करवाता है GnRH. ये रिलीज़ होता है हाइपोथैलेमस से. वो कह रहे हैं कि मेल्स के अंदर FSH का काम क्या होता है. FSH का काम होता है डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ व्हाट. तो यहाँ पर अब देखो, एग सेल्स तो नहीं होगा, पोलर सेल्स भी नहीं होगा, ये फीमेल के अंदर होता है. टेस्टोस्टेरोन मैच्योरेशन डेवलपमेंट काइंड ऑफ मैच नहीं कर रहा. तो बाकी द ऑप्शन वी आर लेफ्ट विद स्पर्म सेल. और दूसरी बात, ये सही जवाब भी यही है. FSH मेल के अंदर FSH का काम होता है आपके पास जो सर्टोली सेल्स होता है जिसके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होती है, उनको मैच्योर करवाना. स्पर्म की मैच्योरेशन में भी इनका बड़ा काम होता है. स्पर्म की मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस. एक और चीज़, फीमेल के अंदर FSH का काम होता है ग्राफिन फॉलिकल की डेवलपमेंट करवाना, यानी कि ओवेरियन फॉलिकल की मैच्योरेशन करवाना FSH का काम होता है. ठीक है, और जो सेकेंडरी oocyte निकलता है फॉलिकल ट्यूब्यूल के अंदर, ये करवाता है LH. वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, यहाँ पे आ चुका है 2-3 बार पास्ट पेपर्स के अंदर. ठीक है, समझ आ गया. क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता है. द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज प्राइमरीली रेगुलेटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट. मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये तीनों का रोल होता है कुछ ना कुछ. एंड्रोजन हमारे पास इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे. FSH इंड्यूसेस द ग्राफिन फॉलिकल टू प्रोड्यूस. FSH क्या करता है, ग्राफिन फॉलिकल को इंड्यूस करवाता है कि वो रिलीज़ करे. क्या रिलीज़ करे, एंड्रोजन नो. प्रोजेस्टेरॉन आपके पास रिलीज़ होता है कॉर्पस ल्यूटियम से. एस्ट्रोजन रिलीज़ होता है आपकी ओवरी से. LH
रिलीज़ होता है आपके कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेफिन फॉलिकल ओवरी के अंदर आता है, तो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करवाना ग्रेफिन फॉलिकल का काम हो सकता है। एलएच की बात करो तो एक बात याद रखिएगा, ग्रेफिन फॉलिकल जैसे ही एस्ट्रोजन रिलीज़ करना शुरू करता है, फिर ये ग्रेफिन फॉलिकल के जब ये एस्ट्रोजन रिलीज़ करता है तो ये एस्ट्रोजन जाके एफएसएच को मतलब उसको इनहिबिट करवाता है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक हो रहा है। तो एस्ट्रोजन जाके एफएसएच को कहता है भाई बस अब आप रिलीज़ मत होना। जब एफएसएच कम होने लगता है तो ये स्टिमुलेशन होती है एलएच की रिलीज़ होने की, एलएच रिलीज़ होता है, फिर ये जाके ग्रेफिन फॉलिकल को रप्चर करवाता है। वहाँ से हमारे पास जो मास होता है उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। जो सेल होता है ग्रेफिन फॉलिकल के अंदर से सेकेंडरी oocyte कहते हैं, वो फॉलिकल टिब्यूल के अंदर रिलीज़ हो जाता है। और जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसका काम होता है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करवाना टू मेंटेन यूटेराइन एंडोमेट्रियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, की हार्मोन्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर वही चीज़ है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। सही जवाब है टेस्टोस्टेरोन फीमेल के अंदर नहीं होता, ना के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मेडिकल टर्म फॉर मिसकैरेज। मिसकैरेज को आपको याद करना होगा, बहुत सिंपल है, स्पॉन्टेनियस यानी कि अचानक, अबॉर्शन यानी कि द डेथ ऑफ द एम्ब्रियो और फीटस, नॉट एम्ब्रियो बट फीटस। एम्ब्रियो भी हो सकता है, क्योंकि देखो मैंने भी एम्ब्रियो फीटस क्यों बोला, क्योंकि एक चीज़ आपको, ये भी क्वेश्चन है, अगर तो 2 months का गेस्टेशन पीरियड है, उससे पहले आप जो भी हमारे पास पहले तो ज़ायगोट होता है, ठीक है, फिर वो कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो के अंदर। कन्वर्ट तो क्या, उसे बोलते हैं एम्ब्रियो। फिर 2 महीनों तक इसे एम्ब्रियो कहा जाता है, 2 months ऑफ प्रेगनेंसी और गेस्टेशन पीरियड। उसके बाद 2 महीनों के बाद, या फिर आप बोल सकते हो आफ्टर 8 weeks, इसको फीटस कहते हैं, ठीक है। और एबॉर्शन किसे कहा जाता है, एबॉर्शन कहते हैं 20 weeks से पहले अगर हमारे, मैं यहाँ पे मिसकैरेज की बात नहीं कर रही, मैं यहाँ पे एबॉर्शन की बात कर रही हूँ। अगर 20 weeks से पहले हमारे पास एक्सटर्नल चीज़ों को यूज़ करके उसकी फीटस की डेथ करवा दी जाए तो वो फिर एबॉर्शन होता है, ठीक है। इंड्यूस्ड, वो हम इंड्यूस्ड डेथ करवाते हैं उसकी। चलें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 पे चलता है। सिफिलिस हमारे पास एक क्या है, डिजीज़ है, एक एसटीडी है जो कि कॉज होती है बैक्टीरिया से। चलें आप मुझे बताएं कि सिफिलिस किससे कॉज होती है। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय, जब तक हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द टेस्टिस, यहाँ तक ही आपको पता चल जाना चाहिए था कि आंसर क्या है, स्क्रॉटम आंसर है। आगे भी पढ़ लेते हैं। कीप सेम एट अ टेम्परेचर सेवरल डिग्रीज बिलो, हमें पता है कि स्क्रॉटम एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होता है, स्क्रॉटम के अंदर टेस्टिस होता है जो कि 34-35 डिग्रीज होता है, और बॉडी के अंदर 37 डिग्रीज है। ऐसा क्यों, क्योंकि स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए आपको टेम्परेचर कम चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 9, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर जो फर्टिलाइजेशन होती है इज़ अ मेथड यूज टू ट्रीट इनफर्टिलिटी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटेंशियल कॉज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। एंडोमेट्रियोसिस, ये भी एक कॉज है फीमेल इनफर्टिलिटी का। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, जब आपके पास जो यूट्रस की मिडिल लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम, मिडिल नहीं, सबसे इंटरनल लाइनिंग एंडोमेट्रियम होती है, मिडिल वाली मायोमेट्रियम होती है, बाहर वाली एक्टोमेट्रियम होती है। एक्टो या फिर पेरीमीट्रियम होती है। तो जब वो जो एंडोमेट्रियम है वो यूट्रस के अलावा दूसरे ऑर्गन्स को कवर करने लगे, फैलोपियन ट्यूब तक निकल जाए, तो वो एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोमेट्रियम विच इज़
not okay, which is not normal. Polycystic ovary syndrome, PCOS आजकल बहुत कॉमन है इन women. So ये भी कॉज हो सकता है फीमेल इनफर्टिलिटी का. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं ओवरी के अंदर. फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, जब फेलोपियन ट्यूब की ब्लॉकेज हो जाए, स्पर्म एंटर ही ना कर पाए, या फिर हमारे पास सेकेंडरी oocyte रिलीज ना हो पाए फेलोपियन ट्यूब के अंदर, तो ये भी हो सकता है. तो ऑल ऑफ दीज सही जवाब है. आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर. मैंने आपसे जो पूछा था, कौन सा बैक्टीरिया होता है भाई? ट्रेप, याद आ गया? ट्रेपोनेमा पैलिडम. ठीक हो गया? Okay. I'll see you in the next video. Until then, take care. Bye bye.